सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ हसन, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। सच्ची कहानी? दादी जान, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, चले जल्दी से सुनाएं। आज 27 रजब की रात है। 27 रजब की रात? ये कौन सी रात है दादी जान? बेटा, ये वो रात है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया था। इसे शब-ए मेराज कहते हैं। अल्लाह ने नबी को अपने पास बुलाया था आसमान पर? जी बेटा, इस बात का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। तर्जुमा: पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। सुभान अल्लाह। दादी जान, फिर नबी कैसे गए थे? क्या वो स्पेसशिप पे गए थे? नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने बुराक नामी एक खास सवारी भेजी जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज थी। नबी इस पर सवार होकर पहले बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जहाँ सब अंबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। माशाल्लाह। फिर क्या हुआ दादी जान? फिर अल्लाह ताला ने इन्हें सातों आसमानों की सैर कराई, जन्नत के खूबसूरत मनाजिर दिखाए, वाह, और दोज़ख के खौफनाक मनाजिर दिखाए, और अपना खास कुर्ब अता किया, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है। तर्जुमा: फिर वो करीब हुआ, फिर और भी करीब, यहाँ तक के 2 कमानों के फासले पर, बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक हो गया। दादी जान, नबी अल्लाह के इतने करीब हो गए थे? जी हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने नबी को अपना खास कुर्ब दिया और बहुत सी निशानियां भी दिखाई, और फरमाया गया। तर्जुमा: यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। बेशक। दादी जान, क्या नबी को वहाँ कोई खास तोहफा भी मिला था? जी हाँ, इसी रात 5 नमाजें फर्ज की गईं, जो क़यामत तक हर मुसलमान पर लाजिम हैं। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वापस तशरीफ ले आए। यानी रजब के 27वीं रात हमारे प्यारे आका मेराज के सफर पर गए थे। जी हाँ बेटा, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि 27 रजब की रात बहुत ही फजीलत वाली रात है। इस रात को हमें यूं ही दूसरे कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। जी दादी जान, इंशाअल्लाह आज रात मैं भी आपके साथ इबादत करूँगा।